वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे उदयपुर में 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन, 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में राजस्थान का प्रतिनिधित्व और कुसुम यादव जयपुर हेरिटेज की नई मेयर। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 7:30 पर आपको एक क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान सुजस सार संग्रह की कहानी। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह उठकर एक टारगेट निर्धारित करना है। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए पूरा दिन मेहनत करनी है और जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता तब तक चैन की नींद नहीं सोनी है। इसी प्रकार हम लगातार प्रयासरत रहें कि एक दिन का जो टारगेट होता है वो शाम तक हम पूरा करें। तो आज इस वीडियो में हम टारगेट लेके चलते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों में, सहपाठियों में, और वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करो ताकि ये हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। करें स्टार्ट आज की क्लास। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका रिवाइज करते हैं। देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब कहां स्थापित की जाएगी? मंडा, जयपुर में। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किस जिले में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? जैसलमेर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को राजस्थान में नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया? जयपुर के अंदर। राज शीतल क्या है? घोड़े के बच्चे का नाम है। और वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। इंजीनियरिंग वस्तुएं और रत्न व आभूषण, ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है। और मैं आपको एक और अच्छी बात बता देता हूँ कि हमारे नानक क्लासेज ऐप के अंदर स्पेशल आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी हो जाते हैं आपको इसमें ये टेस्ट डाल दिया जाता है। तो अभी कल परसों 2-3 पेपर हुए थे 2024 के अंदर आरपीएससी के द्वारा जो पेपर हुए थे वो तीनों कल डाल दिए गए हैं। आप उनका टेस्ट लगा सकते हैं। जो भी विद्यार्थी इस सीरीज को ले रखी है मात्र 99 रुपए की है, आप ले सकते हैं और उसमें जब भी पेपर हो जाता है उसका टेस्ट आपको मिल जाता है। अब करें आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बता देता हूं कि इसका टेस्ट कहाँ मिलता है। जनवरी से दिसंबर 2024 की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट होता है। ये जो मैं क्लास लेता हूँ उसका डेली टेस्ट होता है, उसकी 1 लाइनर पीडीएफ मिलती है, वीकली की पीडीएफ मिलती है, मंथली बूस्टर डोज के साथ आप प्रिंट निकाल सकते हैं सभी का। तो मात्र 99 रुपये में है, चाहे आज लो चाहे आप दिसंबर में लेना। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का आपको टेस्ट मिलता है। आप वीडियो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मंथली वगैरह आपको सब एग्जाम के लिए वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। करें स्टार्ट आज की क्लास। और इसके अलावा इसका टेस्ट आप टेलीग्राम पे भी लगा सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाती है। नानक क्लासेस शिव सर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज का पहला प्रश्न, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेसिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया है। इसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेसिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 को लॉन्च किया है। उसमें राजस्थान का उदयपुर शहर शामिल हुआ है। राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी उदयपुर को शामिल किया गया है। और लगातार कब भी कोई मामला आ जाए तो उदयपुर टॉप पे रहता है। तो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेसिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया है। इसमें राजस्थान का उदयपुर शहर शामिल है। बाकी अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवेली, उदयपुर और सिलीगुड़ी शहरों के लिए 7 नेट जीरो जलवायु अनुकूलन शहर कार्य योजनाएं 2070 एक साथ जारी की गई। यानी 7 शहरों के अंदर हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो जलवायु परिवर्तन है, इसके अनुकूल इसमें योजनाएं लागू की जाएगी। 18 और 19 सितंबर 2024 को आयोजित जलवायु अनुकूलन शहरों के लिए बहुस्तरीय कार्रवाई पर राष्ट्रीय कार्यशाला में
इसे जारी किया गया। ये योजनाएं भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में COP26 में इसकी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और अहमदाबाद शहर में जुलाई 2023 में जो U20 मेरल शिखर सम्मेलन के दौरान अपना नेट जीरो CRCP 2070 जारी किया, जिसने अन्य शहरों के लिए एक मिसाल कायम की। यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए भारतीय शहरों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मोटी मोटी बात यह है कि 2007 तक जो ये लगातार जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है ना, उसको निपटने के लिए जो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के 7 शहर शामिल किए गए हैं, उसमें हमारा राजस्थान का उदयपुर शामिल है। उसी के अनुकूल यहाँ कार्य होंगे, उसी के अनुकूल यहाँ योजना वगैरह बनेगी। बस इतना आपको याद रखना है। ज़्यादा अब कई विद्यार्थियों की समझ में नहीं आएगी, कहानी समझने की जरूरत ही नहीं है। बस सीधा कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में 7 भारतीय शहरों को ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें किस प्रकार के अनुकूल कार्य करने हैं, उसमें उदयपुर को शामिल किया है। बस इतना याद रखना, ठीक है। बाकी ये अलग अलग लक्ष्य हैं। पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में जयपुर घराने की कथक नृत्य को प्रस्तुत करके स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? देखो, उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है और ये जयपुर घराने से बिलोंग करता है। तो राजस्थान का भी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उसको प्रस्तुत किया है कहाँ पे? पेरिस में आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड के अंदर और पहला स्थान प्राप्त किया यानी स्वर्ण पदक हासिल किया है। उनका नाम है अदिति ब्रह्मदत्त, अदिति ब्रह्मभट्ट इनका नाम है, कथक नृत्यांगना। ये चर्चा में आगे और कुछ क्वेश्चन आए नए कि अदिति ब्रह्मभट्ट का संबंध है किस नृत्य से है? कथक नृत्यांगना है, ठीक है, कथक नृत्यांगना है। तो अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ, इसके अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ और यूनेस्को की ओर से पेरिस ओलंपिक हुए हैं आयोजित इंटर कल्चरल ओलंपियाड 2024 में अदिति ब्रह्मभट्ट ने जयपुर घराने का शुद्ध कथक प्रस्तुत करके स्वर्ण पदक हासिल किया। जितनी चीज इसकी याद रखनी है। अब ऑप्शन में देखो, सीमा भवानी को ने हाल ही में जो अपने राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर पर जो सेना है BSF है, उसकी पहली महिला दल ये का नेतृत्व करने वाली बनी है। मुनेश गुर्जर जयपुर हेरिटेज की महापौर, जिन्हें अभी निलंबित कर दिया गया है। और नीता उपाध्याय कल ही बताया था पृथ्वी दिवस से सम्मानित किया गया। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा 20 से 27 सितंबर 2024 तक 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 20 से चला और 27 तक चलेगा। 20 से चला 27 तक उदयपुर पुस्तक प्रदर्शनी, बाल गतिविधियां, सूचना व जनसंपर्क कार्यालय उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ? उदयपुर में। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा 20 से 27 सितंबर 2024 तक 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन उदयपुर में। भारत सरकार के नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली और सूचना व जनसंपर्क कार्यालय उदयपुर के तत्वाधान में 20 से 27 सितंबर को 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन। इस 7 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों, कथा वाचन, कैरिकेचर, कैलीग्राफी वर्कशॉप, ओरिगामी, थिएटर वर्कशॉप, वैदिक गणित, मंडला आर्ट वर्कशॉप, बुकमार्क, बुक कवर डिजाइन के साथ साथ कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंट क्या बनता है? 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन उदयपुर के अंदर। हाल ही में चर्चा में कुसुम यादव का संबंध है। ये लो जी, कुसुम यादव चर्चा में आ गई। क्यों आ गई? जयपुर ग्रेटर की नई मेयर है, जयपुर हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है, या कथक नृत्यांगना है। कथक नृत्यांगना तो ब्रह्मभट्ट आ गई। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी है? रिया सिंघा गुजरात की। और जयपुर हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर बनी है। जयपुर हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ मुनेश गुर्जर थी, उन्हें निलंबित कर दिया और तीसरी बार वो निलंबित हुई है। ये ध्यान रखना अलग अलग मामलों के अंदर। और जो कुसुम यादव है ये अगले 60 दिन कार्यवाहक रहेगी। और जयपुर ग्रेटर की मेयर कौन है? तो वो तो पहले से ही है, सौम्या गुर्जर। तो जयपुर हेरिटेज के महापौर मुनेश गुर्जर को निलंबित करने के बाद कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर नियुक्त किया गया है। देखो, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे महापौर या मेयर कहा जाता है। ठीक है, तो मुनेश गुर्जर को इस महापौर पद से और पार्षद पद से निलंबित कर दिया है। हमारे राजस्थान के अंदर अभी नगर निगम की संख्या देखें तो 13 हो चुकी है।
कितनी? नगर निगम 13, 2 जयपुर के अंदर है, 2 कोटा के अंदर है और 2 जोधपुर के अंदर है। 6 तो ये हो गए। एक बीकानेर के अंदर है 7, अजमेर 8, भरतपुर 9, उदयपुर 10। ये पहले 10 थे। एक और बढ़कर कौन सा हो गया है? अलवर 11वां, और एक बन चुका है पाली और एक भीलवाड़ा। टोटल कितने हो चुके हैं? अब टोटल हो चुके हैं 13। कितने? 13। ये आपको याद रखना है। प्रदेश में गांधी वाटिका म्यूजियम किस जिले में निर्माणाधीन है? जी बिल्कुल, पिछली सरकार के द्वारा गांधी वाटिका म्यूजियम बनाया गया था। हालांकि इसका जो अधिनियम था 2023 उसे तो रद्द कर दिया गया है। गांधी वाटिका म्यूजियम किस जिले में निर्माणाधीन है? तो सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि चर्चा में इसलिए आया कि गांधी वाटिका म्यूजियम वो लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अब तक जनता के लिए इसे खोला नहीं है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ चेतावनी दी है कि अगर इसको नहीं खोला गया तो वो इस यहाँ पे धरने पर बैठ जाएंगे। इसलिए पेपर में आएगा गांधी वाटिका म्यूजियम किस जिले में निर्माणाधीन है? तो सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। कहाँ? सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर ये लगभग बन चुका है गांधी वाटिका म्यूजियम। देवमाली ब्यावर अभी हाल ही में देश में टॉप का पर्यटन गांव घोषित किया गया है। देवमाली मंडा जयपुर के अंदर ट्रांसफार्मर लैब स्थापित की जाएगी। रामगंज मंडी कोटा के अंदर राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क स्थित है। गांधी वाटिका म्यूजियम सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर तैयार हो चुका है। करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से यह विश्व स्तरीय म्यूजियम बना। नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन में राजस्थान की तरफ से किसने भाग लिया? तो राजस्थान की तरफ से 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लिया। किसने? वासुदेव देवनानी। टिक्काराम जूली जनलेखा समिति के सभापति हैं और विपक्ष के नेता है सुधांशु पंत मुख्य सचिव हैं। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 23 और 24 सितंबर 2024 को 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन में भाग लिया। देवनानी ने देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों और सचिवों के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया है। जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और सचिव हैं उनका सम्मेलन 2 दिन नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन के तहत हो रहा है। तो इसमें वासुदेव देवनानी ने भाग लिया। देवनानी इस सम्मेलन में सतत और समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका विषय पर विचार व्यक्त की। इतना याद रखना, अभी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, इन्होंने भाग लिया। राजस्थान से राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रदेश के किस जिले में 40 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रदेश के किस जिले में 40 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखना। राजस्थान से राज्यसभा सांसद व खेल, रेल, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जयपुर में 40 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। यह अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हर उम्र के खिलाड़ी कई खेलों की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसमें जिला स्तर पर, स्कूल स्तर पर खिलाड़ी है वो भी प्रशिक्षण ले सकेंगे। अब इन्होंने घोषणा कब की? जब उत्तर पश्चिमी रेलवे खेल कूद संघ की मेजबानी में जयपुर में रेलवे की 57वीं इंटर रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हुई। इसका उद्घाटन केंद्र में रेल, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किया। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे खेल कूद संघ की मेजबानी में रेलवे की 57वीं इंटर रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो ये जयपुर के अंदर। उसी समय जयपुर में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा अभी हमारे राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने हैं रवनीत सिंह बिट्टू ने की। तो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1008 जोड़ों के साथ वृक्षारोपण किस स्थान पे किया? अब ये प्रश्न अगर पढ़े तो क्या प्रश्न आएगा, लेकिन पिछले 3 पेपर डाले हैं मैंने, अभी 3 पेपर डाले हैं आरपीएससी और राज्य कर्मचारी आरपीएससी द्वारा पूछे गए इस टेस्ट सीरीज के अंदर। तीनों पेपर देखना टेस्ट लगा के, आपको लगेगा भी कुछ चीज सोचते वो होती नहीं है, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। जल्दी आपके लिए खुशखबरी है, अभी आगे 2-3 एग्जाम है, उन एग्जाम के लिए मैं शिक्षा मंत्रालय और ये कह सकते हो कि जो स्पेशल प्रमाणित पुस्तक होती है हिंदी ग्रंथ अकादमी, वहाँ से अब एमसीक्यू क्वेश्चन की बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे।
एक एक टॉपिक को लेकर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, ऐसे प्रश्न जो आपने कभी देखे नहीं होंगे और एग्जामिनर आजकल उन प्रश्नों को पूछता है और फिर हमें पता चलता है कि ये भी कोई प्रश्न था। तो एक एक छोटा छोटा टॉपिक लेके 10-10 15 मिनट की मैं क्लासें लगाऊंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1008 जोड़ों के साथ वृक्षारोपण किस स्थान पे किया? अनगढ़ बावजी चित्तौड़गढ़। अनगढ़ बावजी चित्तौड़गढ़ में जहां इनका पेनोरमा भी स्थापित किया हुआ है। तो 1008 जोड़ों के साथ। मालासरी डोंगरी भीलवाड़ा पुष्कर अजमेर कोलायत बीकानेर ये क्यों प्रसिद्ध है? ये आपको पता है, प्रसाद योजना में शामिल हुए हैं। प्रसाद योजना में मालासरी डोंगरी देवनारायण जी की 1112वीं जयंती पर इसे घोषित किया गया। पुष्कर अजमेर पहले था और कोलायत बीकानेर पहले था। तो प्रसाद योजना में पूछे राजस्थान के ये तीनों शामिल है। जबकि आपसे पूछ ले अभी स्वदेश दर्शन 2 में कोई किसको शामिल किया गया है? केशवराय पाटन बूंदी और जोधपुर को शामिल किया गया है। जबकि हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? अजमेर शामिल है। जबकि अमृत मिशन योजना के अंदर राजस्थान के 29 शहर शामिल है और स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 शहर शामिल है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1008 जोड़ों के साथ चित्तौड़गढ़ के अनगढ़ बावजी में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने अनगढ़ बावजी तपोस्थली पहुंचने पर संत शिरोमणि श्री श्री 1008 अमरा भगत की धुनी पर भी घी की आहुति दी। अमराजी भगत का पेनोरमा, अनगढ़ बावजी अमराजी भगत का पेनोरमा चित्तौड़गढ़ के अंदर पेनोरमा बनाया गया, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि लगातार पौधे लगाने का काम है। हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश में इस साल 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जबकि अगले 5 साल में टारगेट है टोटल 5 साल में 50 करोड़ से अधिक पौधे लगाने हैं। इसके तहत एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ गाय के नाम, एक पेड़ जिंदगी के नाम, ऐसे करके सारे अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि इन पेड़ पौधों को लगाकर राजस्थान में यह टारगेट पूरा किया जा सके। सुजस बुलेटिन कहती है अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री की सफल यात्रा हुई, अमेरिका की उसकी बधाई दी। रक्षा तकनीक के क्षेत्र में समझौते से देश को मिलेगी मजबूती। गौशाला की जो अनुदान राशि है वो 10% फिर बढ़ा दी गई है। और मुख्यमंत्री ने हमारे जोधपुर से बिलोंग करने वाले और उड़ीसा से राज्यसभा सांसद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है, वो मुलाकात की। इसके अलावा राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों की नैक रैंकिंग के लिए बैठक आयोजित हुई, क्योंकि विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है। और राइजिंग राजस्थान के लिए लगातार विदेशों में जा जाके उन्हें बुलावा आ रहा है। कोल्ड स्टोरेज के लिए 1.40 करोड़ रुपए का अनुदान। कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना आवेदन 20 नवंबर तक। और कोटा, बीकानेर, गंगानगर रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, उससे पहले बता देता हूँ, नाने क्लासेस शिवसर और नाने क्लासेस दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि लिंक, पीडीएफ, कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? बीकानेर में, अलवर में, जयपुर में, धौलपुर में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डॉच जो अकाइव का एग्जाम हुआ था, आरपीएससी ने लिया था, उसमें क्वेश्चन राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25 और 26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया? उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह। बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है? रावण हत्था। 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की? नानजी पटेल और ठाकर जी पटेल। भीम बड़क शैल चित्रपुरा स्थल किस जिले में है? जोधपुर में। और किस राजपूत राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूणवध को गैर कानूनी घोषित किया था? जयपुर। ये देखो प्रश्न किस प्रकार के, और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपने पढ़े होंगे, मैंने आपको कहा था, क्योंकि टारगेट आज मैंने जिस प्रकार का लिया था वो आपने टारगेट पूरा किया होगा। अब 5 प्रश्न और देखो, आरपीएससी आर्काइव्स डिपार्टमेंट एग्जाम 2024 में पूछेगी। किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बदली थी? ये प्रश्न हर बार रिपीट होता है। बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखो चित्रशाला। राजस्थान के किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? देखो लाल लोमी मिट्टी वाला तो फिक्स है प्रश्न। जाडोल पहाड़, इसराना बाकर, रोजा बाकर किस जिले की पहाड़ियां हैं? ये आरपीएससी ने अभी ताजा पूछे हैं। अब आपको काम क्या करना है, आज का आपका टारगेट अगर देखें ना, अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप एक तो मिट्टियों का टॉपिक पढ़ लें अच्छे तरीके से, एक वनों का टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लें, एक आप चित्रकला, चित्रशाला बहुत बड़ी है चित्रकला, लेकिन कुछ एक पढ़ लें,
इतिहास में आप गुर्जर प्रतिहार पढ़ लें और अरावली पर्वतमाला ये पढ़ लें। मतलब आपको अगर टारगेट लेना है तो यहाँ 5 प्रश्नों से जीके का टारगेट बहुत बड़ा मिल जाता है। और ये समझ लो कि आज ये टॉपिक पढ़ के सोने हैं मुझे, और आपको पता लग जाएगा वहाँ क्वेश्चन है, और फिर आप कमेंट में जवाब भी दे दोगे। तो निरंतर पढ़ो, मेहनत करो, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, क्योंकि 4000 का टारगेट हमें पूरा करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये थी आज की क्लास। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बुक वगैरह उपलब्ध है। वीडियो कोर्स चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, पीटीआई फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, राजस्थान जीके, रीट का, L1 का, L2 का, करंट का, सारे वीडियो कोर्स चल रहे हैं। और पशु परिचर मिशन कामयाबी बैच चल रहा है हमारा, मात्र 299 रुपये में वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट सब आपको फ्री मिलेगा। बस आप निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।